आज दिनांक 17 मार्च 2024 दिन रविवार को कानपुर के डीएवी कॉलेज में नई चुनौतियों के परिप्रेक्ष्य में भारत चीन संबंध विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में देश के राजदूत डॉक्टर दीपक वोहरा ने हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि हिंद महासागर में हमारे सुरक्षा बलों ने कई असुरक्षित देशों को सुरक्षा प्रदान करके दुनिया को यह लोकतांत्रिक संदेश दिया है कि हम अपनी तथा अपने क्षेत्र की सुरक्षा करने में पूर्ण सक्षम हैं। यह नया भारत है जो तीव्र गति से विकास कर रहा है, साथ ही अन्य देशों को वांछित सहायता और सहयोग भी प्रदान कर रहा है। वहीं गोरखपुर से आए प्रोफेसर SNM त्रिपाठी ने कहा कि सीमा पर तनाव और बातचीत एक साथ नहीं चल सकता। चीन के साथ सभी तरह के संबंधों को सीमित करना होगा। आचार्य प्रोफेसर अरुण कुमार दीक्षित सर, कन्वीनर सेमिनार प्रोफेसर एलपी तिवारी और गेट सेक्रेटरी। सबूत चाहिए कि मेरा मुख्य अतिथि को ठीक है। नमस्कार, मेरा नाम दीपक वोहरा है। मैं भारत का राजदूत हूँ और 3 अफ्रीकी देशों में वहाँ की सरकारों का विशेष सलाहकार हूँ। कारगिल और लेह में भी विशेष सलाहकार हूँ। आज मैं आया हूँ एक सर्वश्रेष्ठ टेम्पल ऑफ लर्निंग में, जिसे डीएवी कॉलेज कहते हैं, कानपुर में। और यहाँ पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं भारत और चीन के जो संबंध हैं, दुनिया और चीन के जो संबंध हैं उसके बारे में। चीन के बारे में मैं 3 चीज़ें स्पष्ट रूप से आपसे कहना चाहता हूँ। दुनिया का कोई भी देश कम्युनिस्ट चाइना पर भरोसा नहीं करता, क्योंकि झूठ बोलना उनकी फितरत है। दूसरी चीज़ चीन के बारे में, अभी जो वो कुछ कहेंगे शाम तक वो अपना समझौता तोड़ लेंगे आपके साथ। और तीसरी, चीन ये मानता है कि वो विश्व पर काबू करेगा और विश्व का सर्वश्रेष्ठ महाशक्ति बनेगा, ताकि पूरी दुनिया उसकी नौकर बनेगी। ये सच नहीं है। चीन की आर्थिक स्थिति अब बहुत कमज़ोर हो रही है। आप जानते हैं प्रॉपर्टी सेक्टर लगभग 1/3 GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट चीन का प्रॉपर्टी सेक्टर से आता है। प्रॉपर्टी सेक्टर उसका ख़त्म हो चुका है। बैंकिंग सेक्टर उसका ख़त्म हो चुका है। उसकी मिलिट्री ताकत बहुत कम है। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। मैं वियतनाम में रहा हूँ, उनकी भाषा बोलता हूँ। वियतनाम के एक बहुत प्रसिद्ध नेता थे हो ची मिन। उन्होंने वियतनाम की आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। तो जब जापान के लोगों ने आत्मसमर्पण किया था दूसरे विश्व युद्ध के बाद, तो हो ची मिन के कुछ लोगों ने उनसे कहा कि देखिए, अब आप चीनी सिपाही यहाँ पर हैं, बिफोर कम्युनिस्ट चाइना, रिपब्लिकन चाइना के, उनको यहाँ रहने दीजिए, नहीं तो फ्रेंच लोग जो हैं, जिन्होंने हुकूमत की थी वियतनाम पर, वो वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर हो ची मिन जो कम्युनिस्ट नेता थे, उन्होंने चिल्ला के अपने कार्डर से कहा कि फ्रेंच आने दो उनको, वो तो विदेशी हैं, हम 2, 4, 5 साल में मार के निकाल देंगे। लेकिन पिछली बार जब चीनी आए थे तो वो 2000 साल रहे थे वियतनाम में। चीनियों पे हमको भरोसा नहीं है। ये उस समय 1945 में 1945 में हो ची मिन ने कहा था। आज भी वही सच्चाई है। कैलाश मानसरोवर की आपने बात की है। चीन तो उसको धंधा समझता है। अगर हमने कहा कि कुछ आप सुविधाएं दे, बदले में वो मांगेगा, हमसे कहेगा आप जो हमने आपकी टेरिटरी को हड़प कर रखा है, आप पहले मान जाइए कि हमारी टेरिटरी है। चीन धंधे वाला है। क्षमा कीजिएगा, मैं एक बहुत कठोर शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। हर चीज़ में अपना फ़ायदा देखता है। मुझे सबसे बड़ी खुशी ये है कि कानपुर में भी अब भारत की जो विदेश नीति है, भारत के जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं, उनके बारे में भी दिलचस्पी है। ये सब मैं देख रहा हूँ। G20 के बाद बहुत बड़ा है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि अब विदेश नीति को भी आप जन भागीदारी बनाएं। लोगों को बताएं कि विदेश नीति वो नहीं है जो हम बड़े बड़े होटलों में शराब पी के डिसाइड करते हैं। हम खुलेआम जनता के स्थल पर, जनता के सामने हम बताना चाहते हैं कि हमारे हित क्या हैं और हम उन्हें कैसे रियलाइज़ करेंगे। बस इतना ही मैं कहूँगा कि चीन के साथ जो हमारे संबंध हैं, बहुत देर तक वो सही नहीं होंगे जब तक चीन अपनी मानसिकता नहीं बदलता। ये नया भारत है। ये किसी से डरता नहीं है। ये दूसरा गाल नहीं आगे करता, ये दांत तोड़ देता है दुश्मन की। तो इस भारत की जो विदेश नीति है, वो शायद हमारे इतिहास में सबसे मजबूत विदेश नीति है। बस एक चीज़ याद रखिए, करोड़ों लोग आपका कार्यक्रम देखे हैं, शक्ति इज्जत करती है केवल शक्ति की, ताकत इज्जत करती है केवल ताकत की। और आज भारत के पास ताकत है,
इसलिए पूरी दुनिया भारत की इज्जत करती है, इसलिए हम विश्व मित्र हैं, हम विश्व गुरु हैं। आभारी हूँ। मेरा नाम दीपक वोरा है, मैं भारत का राजदूत हूँ और 3 अफ्रीकी देशों में वहाँ की सरकारों का विशेष सलाहकार। कारगिल और लेह में भी स्वाधिकृत प्राधिकरण जो है उनका विशेष सलाहकार हूँ। मैं इस समय डीएवी कॉलेज कानपुर में आया हूँ, जहाँ पर एक सेमिनार आयोजित किया गया है भारत के जो द्विपक्षीय संबंध हैं चीन के साथ। मुझे एक तो बहुत खुशी है कि अब कानपुर जैसे शहर में, और डीएवी कॉलेज तो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, ये संस्था ऐसी है जिसे हम विद्या का मंदिर कहते हैं, तो इन लोगों ने भी अब विदेश नीति में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी यहाँ के लोगों ने। नहीं तो आम परसेप्शन ये होता था कि विदेश नीति वही चीज़ है कि दीपक वोरा जैसे राजदूत बड़े बड़े होटलों में जाके शराब पीते हैं और क्या क्या बातें करते हैं। लेकिन अब इस सरकार के साथ, इस प्रधानमंत्री के साथ विदेश नीति में भी हमने जन भागीदारी को इन्वॉल्व किया है। तो चीन के साथ जो हमारे द्विपक्षीय संबंध हैं, एक सीधी सी बात है, चीन भारत को पसंद नहीं करता है। भारत की उभरती हुई ताकत से वो डरता है। हाल ही में 3 चीज़ें हुई हैं, वो बहुत घबरा गया है। सबसे पहले दुनिया का सबसे शक्तिशाली मिसाइल अग्नि 5 जो हमने लॉन्च किया था, चीन घबरा गया है। फिर अरुणाचल में आप जाएंगे, असम से आप जाएंगे तो जो सेला सुरंग है जो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ है, उससे चीन बहुत घबरा गया है। और फिर 10,000 हमने अपने सैनिक और बॉर्डर पे भेज दिए, उससे भी उसकी नींद हराम हो गई है। तो ये 3 चीज़ें हुई हैं। चीन अक्सर, चीनी मेरे जो मित्र हैं, डिप्लोमेसी में नहीं लेकिन उसके बाहर ये कहते हैं कि अगर आप लोग खड़े ना होते चट्टान की तरह तो हम कब तक एशिया को निगल गए होते। हमको अगर डर लगता है तो भारत से लगता है, ये चीन का परसेप्शन है। लेकिन जब तक ये टिंगलिंग डिंगलिंग पिंग टोंग डिंग डोंग जो भी इसका नाम है, जब तक ये बैठा हुआ है और पूरा चीन को ये अकेले चलाता है, तो मैं कोई सुधार नहीं देख रहा हमारे द्विपक्षीय संबंधों में। वहीं डीएवी कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर अरुण कुमार दीक्षित ने कहा कि वैश्विक परिदृश्य में चीन अपने दोहरे चरित्र के कारण संदेहास्पद है, निरंतर पीछे की ओर जा रहा है। आज भारत प्रत्येक क्षेत्र में जिस तरह से प्रगति कर रहा है, उससे तमाम देश भारत से अपने राजनीतिक संबंध सुदृढ़ कर रहे हैं। मैं अरुण कुमार दीक्षित, प्राचार्य डीएवी कॉलेज कानपुर। डीएवी कॉलेज कानपुर में सैन्य अध्ययन विभाग में इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स द्वारा प्रायोजित सेमिनार संपन्न हो रही है, जिसका शीर्षक नई चुनौतियों के संदर्भ में भारत चीन संदर्भ था। इसमें एम्बेसडर दीपक वोरा जी, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रजनीकांत जी, गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर SNM त्रिपाठी, जिंदल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पंकज झा एवं देश के 20 से अधिक विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर्स ने प्रतिभाग किया। इसका उद्घाटन मेजर जनरल पृथ्वी सिंह ने किया और इस पर कुल 4 टेक्निकल सेशन संपन्न हुए। इन तकनीकी सत्रों में विद्वानों द्वारा जो विचार व्यक्त किए गए हैं, इनकी एक समरी बनाकर केंद्र सरकार को भेजी जाएगी ताकि नीति निर्माण में केंद्र सरकार की मदद हो सके। सर, इस सेमिनार का मेन उद्देश्य क्या है? क्या बच्चों को महत्व क्या मिला है? ये जो भारत की विदेश नीति है, ये भारत की विदेश नीति को बड़े बड़े अधिकारियों और बड़े सरकारी कार्यालयों से ले जा करके इसमें जन सहभागिता करने के लिए ये केंद्र सरकार द्वारा जो ICWA संस्था बनाई गई है, उसी ने इसको फंड किया है ताकि इसमें जनमानस की सहभागिता हो सके विदेश नीति निर्माण में। तो किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे बच्चों को? यही देना चाहेंगे कि अपनी भारत की अब कुछ निश्चित व्यक्तियों द्वारा भारत की विदेश का निर्माण नहीं हो रहा है। अब इसमें जन सहभागिता का प्रचार प्रसार के द्वारा, जन सहभागिता के द्वारा ही देश के सारे कार्य संपन्न हो रहे हैं। मैनेजिंग सेक्रेटरी ऑफ दिस सेमिनार का जो टॉपिक है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से रिलेटेड है। नई चुनौतियों के परिप्रेक्ष्य में भारत चीन संबंध, इंडिया चाइना रिलेशंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ न्यू चैलेंजेस, यह 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी है। इसका आयोजन करने वाला डीएवी कॉलेज के रक्षा एवं स्ट्रैटेजिक अध्ययन विभाग डीएवी कॉलेज कानपुर द्वारा आयोजित किया जा रहा है और इसको प्रायोजित करने वाला जो है वो ICW है। ICW की एक संस्था, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स की मदद से ये जो है सेमिनार ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है
और इसमें जो है हमारे मेजर जनरल फर्स्ट डे जो है प्रथम तकनीकी सत्र में मेजर जनरल पृथ्वी सिंह जो लखनऊ से रिटायर्ड हैं वो आए थे और उनका जो है भारत और चीन के संदर्भ में बहुत अच्छा वक्तव्य रहा। और इसके साथ साथ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रशांत अग्रवाल जी थे और इस कार्यक्रम का जो स्वागत उद्बोधन किया था वो हमारे परम आदरणीय प्राचार्य प्रोफेसर अरुण कुमार दीक्षित सर द्वारा किया गया था। और इसके साथ साथ द्वितीय तकनीकी सत्र में भी जो है इसका आयोजन किया गया। उसमें जो है दीपक बोहरा जी और एम्बेसडर दीपक बोहरा जी, प्रशांत अग्रवाल जी और इसके साथ साथ जो है पंकज झा जी और श्रीनिवास मणि त्रिपाठी गोरखपुर से, नागार्जुना कॉलेज से और इसके साथ साथ बहुत से और डेलीगेट्स ने इसमें पार्टिसिपेट्स किया और उनके वक्तव्य से ये सेमिनार लाभान्वित हुआ। बस सर आगे भी इसी तरह के सेमिनार होते रहेंगे? जी बिल्कुल, हमारे प्रचारक कर्मठ हैं और ऊर्जावान हैं और उनकी संरक्षण में हम लोग दिन रात सेमिनार के साथ साथ पठन और पाठन की प्रक्रियाओं में भी ध्यान देते हैं और बस उनके नेतृत्व में ये कार्य बहुत अच्छे से संपादित होता है। बच्चों को किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे आप? बच्चों को देश के निर्माण के लिए, अध्ययन के लिए और नई चीज़ों को सीखने के लिए, इसके द्वारा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय चीज़ों पर, मुद्दों पर बात करके समझने के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए, बस यही सब। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications. And this is absolutely free.